विश्राम में भी राम छुपा हुआ है, विश्व राम। आराम में भी राम छुपा हुआ है। महाराज दशरथ जी को बड़ा आनंद आ गया। ओहो, गुरुदेव ने कितना बढ़िया नाम निकाला, जो कितने वर्ष बीत गए फिर भी नया लगता है। और डालचंद रख देते तो डाले डाले करता। राम, बड़ा आनंद मिल गया। महाराज, तुम्हारे दूसरे पुत्र का हम नामकरण करते हैं। दूसरे पुत्र की ओर देखा, कैकेयी का पुत्र, उसको देखते हैं, उसके गुणों को देखते हैं। और गुरुदेव भगवान कहते हैं, ओ विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। महाराज, दूसरे पुत्र का नाम, जो इसके अंदर गुण है, विश्व भरण पोषण कर जोई। ये बालक संसार का भरण पोषण करने वाला है। इसके अंदर इतनी क्षमता है, पूरे विश्व का भरण पोषण यही करने वाला है। इसलिए इसका नाम हम भरत रखते हैं। बोले भरत लाल जी महाराज की जय हो। अब सुमित्रा के दो पुत्र हैं। अब महाराज गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये दोनों बालक एक जैसे हैं, और अब इनका जन्म पहले किसका हुआ, बाद का जन्म किसका हुआ, ये देख रहे हैं, और उनके अंदर गुण देख रहे हैं। गुण देखा और तुरंत कह दिया, महाराज आपके चौथे नंबर का जो बालक है, तीसरे को छोड़ दिया। और चौथा बालक जो है ना महाराज, ये इसका नाम हम क्या रखेंगे, जाके सुमीरण तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज, आपके चौथे पुत्र का नाम हम शत्रुघ्न रखते हैं, जो शत्रुओं का हनन करने वाला होगा, शत्रुओं को मारने वाला होगा। रिपु माने दुश्मन, शत्रु, जिनके नाम मात्र से ही दुश्मन चले जाएंगे, भाग जाएंगे, उनका हनन हो जाएगा। इसलिए महाराज हम चौथे पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखते हैं। बोले शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। अब देखा तीसरे पुत्र की ओर। क्यों भाई, गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, तीसरे को छोड़ करके चौथे का नाम पहले क्यों निकाला? गुरुदेव भगवान ने देखा कि ये है, इसलिए छोड़ दिया कि पहले जो है ना, इस गर्भ में कौन आया है, उस गर्भ के हिसाब से नाम निकाला। जब भक्त का, किसी व्यक्ति का बीजारोपण होता है, मान लो किसी की जुड़वा संतान होती है, तो पहले वाले का नाम उसे बड़ा माना जाता है, क्योंकि बीजारोपण पहले उसका हुआ है। और जन्म जो होगा ना, तो पहले बाद वाला का जो बीजारोपण हुआ उसका जन्म पहले होगा, क्योंकि वो पहले है, और पहले वाला आगे रहता है। इसलिए गुरुदेव भगवान ने देखा कि बीजारोपण तो पहले शत्रुघ्न का हुआ है, इसलिए बड़े का नाम पहले रख दिया। और ये इसका जन्म भले पहले हुआ, लेकिन है छोटा, इसलिए तीसरे को छोड़ करके चौथे का नाम पहले निकाला।
अब देख रहे हैं तीसरे बालक की ओर, और देख करके महाराज दशरथ जी से कहने लग गए, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ नहीं राका, लक्ष्मण नाम उदार। महाराज, जो बालक तीसरा बालक है ना, इसके अंदर सब गुण लक्षण भरे हुए हैं, गुणों का धाम है, लक्षण धाम। फिर दूसरा क्या कहा, राम प्रिय। ये बालक जो है ना, ये राम जी का विशेष प्रिय है, राम जी को मन भाएगा, और सकल पूरे संसार का ये आधार बनेगा, जगत आधार। आधार कौन है जगत का? भाई ये पृथ्वी किसके ऊपर टिकी हुई है? शेष नाग के ऊपर। गुरुदेव ने कहा ये वही शेष नाग आपके घर में पुत्र बन करके आया है। पूरे सकल विश्व का आधार जिसने पृथ्वी को सिर पे टिका रखी है, वही बालक ये शेष अवतार आपका बालक बन करके आया है। इसलिए हम इसका नाम क्या रखेंगे? लक्ष्मण। उसका नाम रख दिया लक्ष्मण। इसका मन, इसका लक्ष्य किसकी ओर रहेगा? बोले राम की ओर रहेगा। इसलिए चारों बालकों का नामकरण गुरुदेव भगवान ने किया है। बोले राम लला भगवान की जय हो, भरत लाल जी महाराज की जय हो, लक्ष्मण लाल जी महाराज की जय हो, शत्रुघ्न लाल जी महाराज की जय हो। चार बालक हैं। भरत का साथ कौन रहेगा? किसके साथ रहेगा भरत? बोले ये शत्रुघ्न के साथ रहेगा। शत्रुघ्न क्योंकि पहले ही देखो सुमित्रा ने कह दिया था कौशल्या कैकेयी से कि मेरे अगर दो बालक हुए तो मेरे दोनों बालक मैं आपके बालकों की सेवा में छोड़ दूंगी। तो लक्ष्मण जी को तो सौंप दिया कौशल्या के पुत्र के साथ, राम जी के साथ, और शत्रुघ्न को सौंप दिया भरत लाल जी के साथ, कैकेयी महारानी के पुत्र के साथ। अब दोनों की जोड़ी बन गई, राम लखन और भरत शत्रुघ्न। राम जी के साथ भरत और भरत जी के साथ शत्रुघ्न की जोड़ी। और थोड़े से बड़े हुए, देखो यहाँ राम जी के ज्यादा बाल चरित्र का वर्णन नहीं लिखा है। कृष्ण भगवान की तो बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, लेकिन राम जी की ज्यादा बाल लीलाएं नहीं है, क्योंकि राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, मर्यादा में रहने के लिए आए हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम है और कृष्ण भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है। वह तो 6 दिन के ही थे और पूतना को मार डाला, लेकिन राम जी तो बहुत बड़े होने के बाद ताड़का का उद्धार किया। राम कृष्ण है तो दोनों एक है, लेकिन अंतर इनमें बहुत है। राम जी का जन्म कब हुआ? दिन की 12 बजे। और कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ? शायद भाभी सही बात है। कृष्ण भगवान का जन्म कब हुआ? बोले रात की 12 बजे। कृष्ण भगवान से भक्त ने पूछ लिया कि प्रभु राम जी तो दिन की 12 बजे आए, आप रात्रि में 12 बजे क्यों आए? कृष्ण भगवान ने कहा कि देखो राम जी तो राजकुमार हैं और राजा दशरथ जी के यहाँ महलों में आए हैं, दिन की 12 बजे आए, और हम तो ठहरे चोर, तो वो तो रात में आते हैं। कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि हम तो ठहरे चोर, चोर तो रात में आते हैं 12 बजे, और जब पकड़ा जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जेल में आए। तो ये राम का नाम, राम जी का काम भी सीधा है, नाम भी सीधा है,
और कृष्ण का नाम भी टेढ़ा है और लीला भी टेढ़ी है। हर जगह कृष्ण भगवान को कहना नहीं पड़ा कि ये पूतना है, इसको मार डालो, कि ये कंस है, कि अकासुर बकासुर क्या है, मारो। अपने आप कृष्ण तो स्वयं भगवान, उनको कहने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और राम जी को तो हर समय गुरु जी को कहना पड़ा कि हे राम, ये ताड़का है, इसका उद्धार करो, ये अहिल्या है, इसका उद्धार करो, ये जटायु है या ये है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं। राम जी को माता कौशल्या जी ने स्नान कराया है। क्या हो गया? माता कौशल्या ने भगवान को स्नान कराया है और पीत जगुलिया तनु पहराई। माँ ने कैसा कपड़ा पहनाया? पीला वस्त्र पहनाया। बालक को जन्म होने के बाद, स्नान कराने के बाद कैसा वस्त्र पहनाना चाहिए? बोले पीला वस्त्र पहनाना चाहिए। मन शुद्ध सात्विक प्रतीक है, पीला वस्त्र पहनाया। और आजकल की माताएं तो बच्चे का जन्म होते ही कैसा कपड़ा पहनाती है? काला। तो बचपन से ही आपने काला कपड़ा पहना दिया तो मन भी कैसा होगा? काला होगा। मन भी काला ही होगा ना। तो पीत जगुलिया मां ने पहनाया, कमर में कटी कांचनी पहना दी है। चारों बालक धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और लीला करते हैं। पलने में मैया सुलाती है और झूला झुलाती है। एक बार जननी अनवाए, कवि श्रृंगार पलना को ढाए। श्रृंगार करके पलने में सुलाया है। नींद आ रही बालकों को सुला रही है, लोरी गाती है, सुनाती है, बाल भोग कराती है, दूध पिलाती है, झूला दे रही है। और माँ कह रही है कि आज तो बड़ा आनंद है, बालकों का जन्म हुआ है। ये जन्म कोई साधारण नहीं, साक्षात इष्टदेव भगवान है। भगवान को भोग लगाती है, भोजन कराती है। नींद से जैसे ही भगवान उठते हैं, मैया पुनः उनको कलेवा कराती है। तीनों मैया अपने अपने बालकों को भोजन करवाती है, पल्ले में सुलाती है। धीरे धीरे बड़े हुए, दौड़ने जैसे हुए, चलते हैं। ठुमक ठुमक करके मैया कौशल्या राम जी को चलाती है, नचाती है। जैसे कृष्ण भगवान को मैया यशोदा ने नचाया, वैसे वो भी चलती है और बालकों को चलना सिखाती है, नाचना सिखाती है। ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। छम छम करके बजती है। कमर में कांचनी कंदोरा बांध रखा है, वह उसकी भी आवाज आती है। बड़ा आनंद आ रहा है मैया कौशल्या को, सुमित्रा, कैकेयी आदि को। दशरथ जी महाराज